वनस्पति उद्यान से तात्पर्य एक ऐसे उद्यान से है जहाँ देश विदेश के विभिन्न प्रकार के पौधों का संकलन हो और साथ ही वनस्पति संबंधी विभिन्न समस्याओं पर अन्वेषण कार्य करने की सुविधा हो। वनस्पति उद्यान में वह सब कुछ तो होता ही है जो एक साधारण उद्यान में, परंतु उसके साथ साथ वनस्पति से अधिक लाभ उठा सकने के उद्देश्य से यह अनुसंधान कार्य का केंद्र भी होता है। इस प्रकार जहाँ साधारण उद्यान मात्र मनोरंजन के लिए एक सुंदर स्थल होता है, वहाँ वनस्पति उद्यान एक जीती जागती उपयोगी शैक्षणिक संस्था होता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में लखनऊ का राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान एक ऐसी प्रमुख संस्था है जिसमें वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत निरंतर उपयोगी अनुसंधान कार्य चलता रहता है। शिवपुर, कलकत्ता, दार्जिलिंग, ऊंट कमंड, सहारनपुर, पुणे और बंगलुरु में भी वनस्पति उद्यान हैं। विदेश के प्रख्यात वनस्पति उद्यानों में क्यू इंग्लैंड का रॉयल गार्डन, अमेरिका के मिजूरी गार्डन नाम गिनाए जा सकते हैं। वनस्पति उद्यान का इतिहास अति प्राचीन है। मनुष्य शुरू में शिकार करके पेट पालता था, परंतु धीरे धीरे उसका ध्यान ऐसे पौधों की ओर आकर्षित होने लगा जो खाने के और दवाइयों के काम में आ सके, और इस प्रकार के पौधे वह अपने आसपास लगाने लगा। संभवतः वनस्पति उद्यान से विकसित हुए हैं जो प्राचीन काल में मंदिरों के आसपास मुख्यतः पौधे उगाने के विचार से लगाए जाते थे। मंदिर के साथ ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व एक वनस्पति उद्यान था। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक जीवशास्त्री अरस्तु ने ईसा से लगभग 350 वर्ष पहले एक वनस्पति उद्यान लगाया था। आगे चलकर यूरोप में 16वीं-17वीं शताब्दी में जड़ी बूटियों के गुण तथा व्यवसायियों ने वनस्पति उद्यान के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। भारत की प्राचीन पौराणिक कथाओं तथा प्रचलित आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में वनस्पति उद्यान की नींव ईसा से कई हजार वर्ष पहले पड़ चुकी थी। भारत के अत्यंत प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदादि में पौधों का वर्गीकरण मिलता है। जीवक ने ईसा से 528 वर्ष पूर्व तक्षशिला के आसपास के पौधों का वर्णन किया है। अशोक महान के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उस समय औषधि उपयोगी पौधे तथा फल वृक्ष
बाहर से मंगाकर वनस्पति उद्यानों में लगाए जाते थे। इसके बाद भी बाग लगाने की प्रथा भारत में जारी रही। स्टॉप।